युद्ध जब लंबा खिंचता है तो उसकी आग सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहती, शहरों तक पहुंच जाती है। यूक्रेन में इस वक्त कुछ ऐसा ही खौफ दिखाई दे रहा है। रात होते ही सायरन बजते हैं, आसमान में ड्रोन मंडराते हैं और फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई देती है। कीव से लेकर क्रीवी री, खार्किव, सूमी और जापोरिजिया तक लगातार हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इन हमलों के बीच एक पैटर्न सबसे ज्यादा चर्चा में है, डबल टैप स्ट्राइक, यानी पहले हमला फिर थोड़ी खामोशी। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और उसके बाद दूसरा हमला। तो क्या रूस सचमुच यूक्रेन के खिलाफ ऐसी रणनीति को बढ़ा रहा है? क्या मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को तबाह करना है या फिर शहरों में ऐसा खौफ पैदा करना है कि यूक्रेन की जनता और सरकार दोनों दबाव में आ जाए? 72 घंटे में लगातार हमले हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के कई इलाकों पर लगातार रूसी हमलों की खबरें सामने आई हैं। रात में ड्रोन और दिन में मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। रूस बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिससे यूक्रेन की एयर डिफेंस लगातार व्यस्त रहती है। इसके बाद क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा सामने आता है, यानी हमला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि टाइमिंग और कॉम्बिनेशन से भी किया जा रहा है। यूक्रेन का एयर डिफेंस कई ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा करता है, लेकिन बड़ी संख्या में एक साथ जाने वाले हमलों को रोकना आसान नहीं है। यही वजह है कि हर नया हमला यूक्रेन के लिए सिर्फ तबाही नहीं बल्कि उसके एयर डिफेंस की एक और परीक्षा बन जाता है। डबल टैप का मतलब क्या है? आखिर डबल टैप का मतलब है पहला वार, फिर इंतजार और उसके बाद दूसरा वार। पहले हमले के बाद इलाके में रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल स्टाफ पहुंचता है। लोग भी मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुट जाते हैं। ऐसे वक्त अगर उसी इलाके में दूसरा हमला हो जाए तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि रूस का हर दूसरा हमला डबल टैप स्ट्राइक नहीं माना जा सकता। किसी घटना की योजनाबद्ध डबल टैप कहने से या कहने के लिए उसके पैटर्न और परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। लेकिन क्रीवी री में हुए हमलों ने इस रणनीति को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। क्रीवी री में शॉपिंग सेंटर समेत कई इलाकों में हमलों की खबरों ने यूक्रेन को झकझोर दिया। शॉपिंग सेंटर जैसी जगहों पर आम नागरिकों की मौजूदगी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे इलाके में हमला होने पर सैन्य नुकसान के साथ नागरिकों की सुरक्षा का भी सवाल बड़ा बन जाता है। यही वजह है कि क्रीवी री की घटना को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या रूस अब यूक्रेन के सैन्य ढांचे के साथ साथ नागरिक आबादी पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा रहा है? क्योंकि लगातार हमलों का असर सिर्फ इमारतों पर नहीं होता। लोग घर से बाहर निकलते हैं, कारोबार प्रभावित होता है, स्कूल बंद हो सकते हैं और शहर की सामान्य जिंदगी पटरी से उतर जाती है। कीव, खार्किव, सूमी, क्रीवी री और जापोरिजिया जैसे इलाकों में हमलों ने यूक्रेन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रूस की रणनीति में ड्रोन बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। ड्रोन बड़ी संख्या में भेजे जा सकते हैं और इससे एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ कई लक्ष्यों पर ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद मिसाइल हमला स्थिति को और गंभीर बना सकता है। यानी एक तरफ यूक्रेन को आसमान में आने वाले ड्रोन रोकते हैं, दूसरी तरफ तेज रफ्तार मिसाइलों से शहरों और महत्वपूर्ण ठिकानों को बचाना है। यही वजह है कि यूक्रेन लंबे समय से पश्चिमी देशों से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर की मांग कर रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि अगर रूस का मकसद यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर करना है तो शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला क्यों? क्योंकि शहर सिर्फ रिहायशी इलाके नहीं होते, यहाँ बिजली, पानी, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और दूसरी जरूरी सुविधाएं मौजूद होती हैं। किसी ट्रीटमेंट प्लांट या लॉजिस्टिक हब को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर हजारों लोगों पर पड़ सकता है। कीव में पानी और सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की खबरों ने इसी चिंता को बढ़ाया है। अगर ऐसी सुविधाएं लंबे समय तक बंद रहें तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षमता पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। युद्ध में सैन्य ताकत के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव भी अहम होता है। अगर किसी शहर के लोगों को लगातार लगे कि अगला हमला कभी भी हो सकता है तो लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हो सकते हैं। शहर खाली होते हैं, अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और सरकार पर विस्थापित लोगों को संभालने का दबाव बढ़ता है। क्या यही रूस का मकसद है? इसका निश्चित जवाब देना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का मनोवैज्ञानिक असर यूक्रेन पर जरूर पड़ रहा है। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रूस के हमलों को रोकना नहीं है, उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर को लंबे युद्ध के लिए बचाकर भी रखना है। क्योंकि अगर हमले लगातार बढ़ते हैं और इंटरसेप्टर सीमित होते हैं तो हर अगला हमला ज्यादा मुश्किल हो सकता है। रूस के लिए भी ये सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की जंग नहीं है, ये सप्लाई, तकनीक और धैर्य की लड़ाई है
और यूक्रेन के लिए चुनौती है कि वो अपने शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों को लगातार हो रहे हमलों से कैसे बचाए। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ फ्रंट लाइन की लड़ाई नहीं रही, अब शहरों के ऊपर उड़ते ड्रोन, आसमान से आती मिसाइलें और लगातार बदलता हमला पैटर्न इस युद्ध का नया चेहरा बन चुके हैं। क्रीवीडी के हमलों ने डबल टैप स्ट्राइक की चर्चा तेज कर दी है। पहला हमला, फिर खामोशी और उसके बाद दूसरा बार। अगर आने वाले दिनों में ऐसा पैटर्न बढ़ता है तो राहत और बचाव अभियान भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी युद्ध रणनीति बदल दी है? और अगर हाँ, तो क्या यूक्रेन का एयर डिफेंस इस नए खतरे को रोक पाएगा? क्योंकि इस पूरी जंग की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की संख्या से तय नहीं है। असली सवाल यह है कि रूस की लगातार बदलती रणनीति के सामने यूक्रेन कितनी देर तक अपने शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस को संभाल पाता है। अगर हमलों का पैटर्न और ज़्यादा जटिल और लगातार होता गया तो इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि आम यूक्रेनी नागरिकों की जिंदगी पर भी गहरा पड़ सकता है। फिलहाल जंग का अगला मोड़ किस दिशा में जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान, तकनीक और मनोवैज्ञानिक दबाव के मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है। और आने वाले दिनों में रूस का अगला वार और यूक्रेन का जवाब इस युद्ध की दिशा तय करने में बेहद अहम होगा। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।